Hello, student of class 9. Welcome to all in RP School online classes. And as you know that our subject name is maths and our chapter going on that's name is polynomial and it's exercise 2.4 we are doing. 2.4 का हमने first question में आपको बोला था करने के लिए. Hope you have completed. And second also I told you. But if you have any problem in second question, then I will solve out after this video. So right now I will start our question number third and question number fifth. Clear? So third and fifth question, as you can see that in your book, that exercise 2.4 का जो आपका third and question number fifth है उसमें क्या पूछा गया है. So first of all you have to open your book. For that book open करिए अपनी. उसमें देखेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है उसमें रिलेटेड पूछा गया कि एक फैक्टर दे रखा है और आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो. वहां के बोल सकता है, ए बोल सकता है, कुछ ही बोल सकता है आपका. ठीक है, एक्स्ट्रा वेरिएबल जो आपका एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा इक्वेशन से अलावा, पॉलिनोमियल से अलावा, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे ये इसका फैक्टर है. एज लाइक मैंने यहाँ डाउन साइड लिखा है आपका, इधर साइड लिखा है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x plus 1 is a factor of 2x square plus kx. दिख रहा है सबको ये कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है. जबकि बोले क्या है कि जो x plus 1 है वो फैक्टर है किसका, इस पोलिनोमियल का. ये एक पोलिनोमियल है जिसका फैक्टर क्या है, x plus 1 है और आपको k की वैल्यू निकालनी है. सो whenever you have this type of question, very important question is this one. ठीक है, रिस्पेक्टेड टू 9th क्लास, रिस्पेक्ट टू 10th क्लास. कभी भी आपको बोले जाए कि कोई भी पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, एज यू कैन सी दैट 2.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है चेक वेदर इट इज अ फैक्टर और नॉट, कि एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं. तो कभी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर की बात की जाए तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहां से x की वैल्यू निकालनी है. जो दोनों में से छोटा पॉलिनोमियल हो, जो दोनों में से छोटा पॉलिनोमियल हो उसमें से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे. सो इन दोनों में से छोटा पॉलिनोमियल हमको ये दिख रहा है. छोटे पॉलिनोमियल से मीनिंग होता है कि आपका डिग्री जिसकी कम हो उससे आप x की वैल्यू निकालोगे. इन दोनों को देखो आप, इन दोनों में से छोटा पॉलिनोमियल आपका ये है, तो इससे x की वैल्यू निकालनी. कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना कि इसके इक्वल टू में 0 पुट कर दो. ठीक है, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. इसको तो जाएंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ध्यान रखना. सो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें भी यही बोला है चेक वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट, कि px is a gx is a factor of px or not, कि gx px का फैक्टर है या नहीं. उस बात में कराऊंगा मैं भी आपको, फिलहाल इसमें देख लीजिए. तो इसको इसका फैक्टर दे रखा है, तो जब फैक्टर दे रखा है तो जो फैक्टर दे रखा है उससे x की वैल्यू निकाल दो. निकालने का तरीका समझ गए. अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे. ध्यान रखना, x की जगह यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -1. हर समय यही करना आपको. जो फैक्टर दे रखा होगा उससे आपने x की वैल्यू निकालनी है. वैल्यू निकालना सीख गए, उसके बाद उसको पॉलिनोमियल में पुट करना है. बट उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू के बाद 0 लिखना है आपको. ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जब इस टाइप फैक्टर है तो उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करने पे आपको पता है आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. ठीक है, तो 0 आना चाहिए. तो मींस जब हम इसकी वैल्यू x की जगह यहाँ पुट कर रहे हैं इसका इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो हम इस तरीके से करेंगे आपको कि नाउ इसकी वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. पॉलिनोमियल आपका 2x² + kx, ठीक है, और इसकी इक्वल टू पुट कर दो 0. ऐसे लिख देना है इसको. हर समय यही करना आपके. 2-4-5 क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में. तो आप में क्या करना है, पहले उससे x की वैल्यू निकालनी है और फिर इसको कहां पुट करना है, आपको इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है. ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 2 × -1⁻2 + k × -1 = 0. ये हो गया. अब इसके बाद इसको ओपन करेंगे तो 2 × नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो 1 ही आएगा, और माइनस प्लस -k = 0. तो 2 - k = 0, तो k = कितना आ गया आपका 2. तो यहां से आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. तो इसमें इतना ही करना है. ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 2 नंबर का, मिनिमम 1 नंबर का. ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें करना क्या आपको, जो फैक्टर, फिर समझा रहा हूं मैं लास्ट बार, जो फैक्टर है उससे आपको x की वैल्यू निकालनी है. पहला स्टेप क्लियर. फिर उस वैल्यू को आपको सेकंड पॉलिनोमियल में पुट करना है और उसके इक्वल टू में रखना है 0, और उसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल देनी है. दैट इज योर आंसर. समझ गए इतना. तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यही हो गया आपका. अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो आपका छूट रखा है, एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन. उसमें बोला गया था यूज फैक्टर थ्योरम एंड चेक कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन और नॉट, कि ये इसका फैक्टर है या नहीं.
कोई भी किसी का फैक्टर है चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान रखना, कभी भी फैक्टर चेक करना है, कभी फैक्टर की बात करिए, इसका फैक्टर है किसी का दूसरे का फैक्टर, तो आपने सिंपल क्या करना है, जो दोनों में से छोटा पॉलिनोमियल होगा उसमें से x की वैल्यू निकालना, मतलब आपको इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x + 1 = 0, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1, x की वैल्यू आ गई, और इसको सेकंड पॉलिनोमियल में पुट कर देना, ठीक है। अगर फैक्टर होगा, ये फैक्टर है इसका, तो इक्वल टू क्या आ गया था 0, अगर फैक्टर होगा तो इसका आंसर भी कितना आना चाहिए 0 होना चाहिए, अगर 0 आंसर आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो 2 × -1³ प्लस -1 का स्क्वायर एंड -2 -1 एंड -1, ठीक है, इतना कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं, 2 × बिकॉज ये नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, और प्लस ये माइनस की पावर पॉजिटिव है तो 1 आएगा, एंड माइनस माइनस प्लस का 2 एंड -1, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 माइनस का हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, तो -1 से प्लस का 1 कैंसिल, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 0। तो मतलब आपका आंसर कितना आ गया है 0 आ गया है, इट्स मींस ये इसका फैक्टर है। अगर इसको वैल्यू यहाँ पुट करने पे आंसर 0 नहीं आता तो बोलते ये इसका फैक्टर नहीं है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को ऐसे करना, आपको 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले बता दिया था मैंने आपका, 2.4 का सेकंड क्वेश्चन ये हो गया आपका, 2.4 का थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का हो गया, 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, अब 2.4 का लास्ट क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एज यू कैन सी दैट, अगर आपने बुक ओपन करी होगी कि उस लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल गिवन है और बोला है फैक्टराइज, उसकी क्या करो, फैक्टर करो, एज मैंने आप लिखा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ, यहाँ पे बोल दी मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल, एज यू कैन सी दैट कि उसकी पावर कितनी है या उसकी डिग्री कितनी है 3 है, जो आपकी बुक्स में, ये बुक्स थोड़ा ले पर है क्यूबिक ये भी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जब भी फैक्टर करने की बात की जाए, ये फैक्टराइज लिखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, रिलेटेड टू 9th 10th आल्सो दिस चैप्टर, ध्यान रखना, और इसकी हर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूबिक के फैक्टर निकालने के लिए ये थोड़ा लंबा जाता है, लेंथी पार्ट है, इसलिए समझना, इसमें 3 मेथड यूज करते हैं हम। क्वाड्रिक के निकालना सीखे था प्रीवियस वीडियो में, क्वाड्रिक के निकालने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, बताया था मैंने आपको, क्वाड्रिक के फैक्टर निकालने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हैं। अब क्यूबिक के निकालने के लिए आप यहाँ पे 3 मेथड यूज करोगे। पहला मेथड लिखा मैंने आपका ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड यार मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, फिर से दोबारा बता दूंगा। पहला आप ट्रायल लगाओगे, दूसरा आप लगाओगे डिवीजन मेथड, डिवाइड करना, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, ये सिखा रखा मैंने आपको, और लास्ट में लिखा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ये भी आपको सीख रखा है, ठीक है। तो तीनों मेथड को करेंगे, मैं इसको फिर से बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो पहले हम ट्रायल मेथड पे कंसंट्रेट करते हैं कि जब इसके फैक्टर निकालना हो आपको, ध्यान रखना 3 पॉइंट को, ये 3 पॉइंट लेके चलने इसमें, जब इसका क्यूबिक के फैक्टर निकालना हो आपको, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दिख रहा है आपको ये, तो क्यूबिक के फैक्टर निकालने के लिए पहला ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड क्या होता है कि आप x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी पुट करते रहो, x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी पुट करते रहो, ठीक है। जनरली हम कुछ भी पुट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो +1 पहले बार, फिर -1, फिर +2, फिर -2, ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे आप, ठीक है। ध्यान रखना, पहला मेथड ट्रायल मेथड। तो ट्रायल मेथड लगा रहा हूं मैं आपका कि पहले मैंने x = 1 पुट किया, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखना है 1 पॉजिटिव नंबर है, कुछ ओरल भी कर सकते हो आप इसमें, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ओरल भी देख सकते हो आप इसमें, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, अगर 1 पुट कर दो तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा ये, ठीक है, -6 × 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 1 6 ही हो जाएगा, तो 1 - 6 हो गया है, तो 1 - 6 में तो -5 हो गया ये, -5, अरे दोनों प्लस का है, प्लस का 10 है, प्लस का 3 आएगा ये, तो इनको सोल्व करेंगे तो आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो मींस ट्रायल मेथड में क्या करना है आपको, x की वैल्यू पुट करनी है अपनी तरफ से, एंड वो वैल्यू ढूंढनी है x की जिसपे ये पॉलिनोमियल हो जाए 0 हो जाए, क्योंकि जिसमें ये 0 होगा वो क्या बनेगा, आपका फैक्टर बन जाएगा उसका, क्योंकि अभी तक आपने जो 2 क्वेश्चन के उसमें क्या देखा है कि x की वैल्यू पुट करने पे जब पॉलिनोमियल 0 हो रहा था तो हमें पता चला था वो उसका फैक्टर है, समझ गए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते रहेंगे जिसमें वैल्यू 0 आ जाए। तो मैं पहले क्या पुट करता हूँ, लेट x = -1 पुट करता हूँ, इसमें देखता हूँ, ठीक है। तो -1 पुट करता हूँ, ये हो जाएगा -1 की पावर 3 -6 -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 एंड प्लस 10, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब -1 ही हो जाता है, और -6 × 1 हो जाएगा ये आपका, एंड प्लस माइनस का 3 और प्लस का 10, ठीक है। तो हो जाएगा -1 -6 -3 प्लस 10,
क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 10 और प्लस का 10 हो गया, जिसका आंसर कितना आ गया 0। तो मींस जब मैंने x की जगह -1 पुट किया है तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। तो बस हमको ये वैल्यू चाहिए कि जिसपे पॉलिनोमियल क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। x की वैल्यू -1 पे भी है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में कि इस -1 को x की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि फैक्टर इसकी वैल्यू पे 0 तो है पर हमको क्या चाहिए फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर करने के लिए करते हैं जिस वैल्यू पे 0 आएगा, ये बात ध्यान रखना, जिस वैल्यू पे आपका 0 आएगा उसको क्या कर देना, आपको x की तरफ ले जाना है। जिस वैल्यू पे आपका आंसर 0 आएगा उसको x की तरफ ले जाओगे तो आपका फैक्टर फॉर्म हो जाएगा, वो फैक्टर बन जाएगा आपका। तो x की क्या था आपका -1 पे था, तो x इक्वल्स टू -1 पे 0 आया था, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x प्लस 1, इस 1 को लेके तो ये हो जाएगा इज अ फैक्टर। ये क्या बन गया, इसका एक फैक्टर बन गया। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। ट्रायल मेथड, ये भी एक ही फैक्टर आया है, हमको पता है क्यूबिक है और क्यूबिक के कितने फैक्टर होंगे, जिन्होंने ढंग से समझा होगा प्रीवियस वीडियो, हमको पता है क्यूबिक के कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अभी तो एक ही निकला है, अभी 2 निकलने हैं। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, ध्यान रखो। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1 जो फैक्टर निकला है कनेक्टिंग है, जब तक ये निकलेगा सेकंड स्टेप नहीं हो सकता। जब फैक्टर निकल गया उससे आपको मेन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करना है, इसको इससे क्या करना है डिवाइड करना है। हमको x प्लस 1 से डिवाइड करना है आपके किसको, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं तो मैंने बताया डिवाइड करने का तरीका कि आपको क्या करना है कि ये फर्स्ट टर्म लाना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें ये फर्स्ट टर्म आ जाए। तो वो लाने के लिए हम क्या करते थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसकी भी फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो तो वो वैल्यू मिलती है आपको। तो डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, मतलब आपको एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये लाइन ड्रॉ किया, इसका साइन से बनी माइनस माइनस, ये आपका पहले वाले हर्ट्ज में करती है आपको पता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करोगे आप, आगे सोल्व करो इसको, तो माइनस माइनस दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाते हैं, नेगेटिव दोनों साइन सेम हो तो माइनस का 6 वो ये रहा और 1 ये होगा, 6 और 1 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 ये बच गया। ठीक है, फिर से वही स्टेप जो यहाँ पे किया था कि आपको अब क्या चाहिए -7x चाहिए स्क्वायर। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे पहले। तो डिवाइड करेंगे -7x स्क्वायर से x को डिवाइड करेंगे तो x कट गया, तो क्या बचा -7x। तो मतलब -7x से आपको इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -7x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको x प्लस 1 को। पहले करेंगे तो -7x स्क्वायर, दूसरे करेंगे तो प्लस माइनस -7x। इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे -7x स्क्वायर -7x। लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक प्लस जाएगा, ये कट गया आपका। ठीक है, पहला वाला कट गया, दोनों पॉजिटिव है आपका, तो प्लस में आएगा 7 और 3 10x प्लस 10 हो गया। अब लास्ट टर्म आपको सेम इसी तरह फिर से करना है आपको, क्या आपको क्या चाहिए, आपको 10x चाहिए। ठीक है, तो 10x इसको किससे मल्टीप्लाई करके 10x आ जाए, तो जो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वो वैल्यू लाने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों के फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो 10x से x को डिवाइड करेंगे तो x कट गया, तो आंसर कितना आ गया 10, मतलब आपको प्लस 10 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस 10 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और लिखिए, में माइनस माइनस करेंगे दोनों कट जाएगा। क्लियर, डिवीजन टर्म, डिवीजन वाला आपका स्टेप क्लियर हुआ। पहले ट्रायल मॉड वाला टर्म था, फिर डिवीजन वाला था। डिवीजन टर्म में भी कंप्लीट नहीं हुआ आपका, लास्ट स्टेप बचा है जो स्प्लिट वाला है। डिवीजन टर्म में जो आपका क्वेश्चन आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। पहली चीज ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, इसका यहाँ पे रिमाइंडर हर्ट्ज में 0 बचेगा, नहीं बचेगा तो आपकी डिवीजन गलत है। ठीक है, अब उससे जो आपका क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका ये बचा है, अब जो क्वेश्चन बचा है उसके आप क्या करो फैक्टर करो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो आपका टर्म क्या बचा है, क्वेश्चन क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ये बच गया है। अब इसमें लगाना आपको कौन सा मेथड, लास्ट का आपका स्टेप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अभी एक ही फैक्टर निकला आपका, 2 फैक्टर यहां से निकलेंगे आपके, आते ना क्वाड्रिक, जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के फैक्टर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि कैसे करते हैं कि जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ही आएगा। फिर उसके क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं 2 5 जा 10 और 10 1 जा 10। आई थिंक इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। फैक्टर करने के बाद पहले वाले को और लास्ट वाले को एज इट इज लिखते हैं, बीच में ब्रैकेट बना देते हैं आपका। अब हम क्या करते हैं, ये वाला साइन देखते हैं,
इसका साइन मीन्स होता है प्लस करके, जो फैक्टर है उनमें से किसको प्लस करके बीच वाली वैल्यू आएगी, किसको प्लस करके आएगा, इनको प्लस करते तो 11 आएगा, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। क्या रहेंगे आपका 2x प्लस 5x लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10, ये हो गया आपका। पहले वाला देखो कॉमन क्या रहा है, दोनों में x सेम है तो x कॉमन कर दिया तो बच गया x माइनस 2। दूसरे वाले में माइनस का साइन तो है, दोनों में 5 देते तो कॉमन, तो ये बन जाएगा x माइनस 2। यहाँ से आंसर क्या आ गया, x माइनस 2 दो बार है तो उसको एक ही बार लिख देंगे x माइनस 2 एंड दूसरे लिए क्या आ गया आपकी x माइनस 1। तो ये दो फैक्टर यहाँ से निकल के आते दिख रहे हैं आपको, दो फैक्टर, तो कुल मिला के तीनों फैक्टर के हो गए आपके। ये लास्ट स्टेप था तो इसका लिख दोगे 100 एक तो फैक्टरी हो गया x माइनस 1, दो फैक्टरी हो गया x माइनस 1 एक फैक्टरी हो गया, x माइनस 2 एंड x माइनस 5 आर द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसलिए क्या हो गए, ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के हो गए फैक्टर हो गए। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर से समझिए क्या क्या स्टेप करने हैं इसमें। पहले आपको क्या स्टेप करना है, ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड में क्या करना है आपको कि x की किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0, उसको फियर अप करना है और उसको जिस वैल्यू पे 0 है उसको x की तरफ डालोगे तो आपका फैक्टर फॉर्म हो जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जो फैक्टर निकला है उससे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे जो आपको क्वोशिएंट आएगा, जो आप डिवाइड करने में जो आपको क्वोशिएंट आएगा उसको लेके उसके भी क्या करने हैं, मिडिल टर्म्स मेथड से फैक्टर करने हैं। उसके दो फैक्टर निकलेंगे यहाँ से क्योंकि क्वाड्रिक बनेगी आपकी, कंफर्म में क्वाड्रिक बनेगी। दो फैक्टर यहाँ निकल गए, एक फैक्टर पहले निकलेगा, तीनों फैक्टर निकल जाएगा, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, आई थिंक ये तीन चार टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए होमवर्क यही होगा आपका कि आपको एक्सरसाइज 2.4 पूरी कंप्लीट करनी है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, ठीक है। आराम से करना, वीडियो को आराम से देखना, फिर उसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। ऐसे नहीं सारा पार्ट एक साथ देख लिया फिर से दोबारा से देखना, रिपीट करके, और एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट, वीडियो को रोको, अपने आप स्टेप करो, फिर दूसरे स्टेप को देखो, फिर वीडियो को रोको, फिर दूसरे स्टेप अपने आप करो, फिर तीसरे स्टेप देखो, फिर तीसरे स्टेप करो, पूरा एक साथ मत देख लेना, ठीक है। तभी आपको समझ आएगा धीरे धीरे करके। या पहले वाले टाइप के क्वेश्चन को देख लेना पहले, उसको देखने के बाद वीडियो पॉज कर देना, फिर उसको सोल्व करना, उस टाइप के जितने क्वेश्चन है, फिर सेकंड टाइप के, फिर थर्ड टाइप के, इस तरीके से करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू।